नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, सरल संयुक्त एवं मिश्र वाक्य को लेकर के ज़बरदस्त और ट्रिकी वीडियो आपके इस परिवार पर आ चुकी है, जो कि हिंदी व्याकरण से लेकर के आपके 1 से 2 अंक छियाँ आज से आप रटना बंद कीजिए और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ सरल संयुक्त और एवं मिश्र वाक्य को आप मात्र कुछ ही सेकंड में आप ज्ञात कर पाएंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, पुलिस आदि के लिए भी मित्रों। वाक्य रचना यानी कि वाक्य के खंड, तो प्रश्न बनता है तो वाक्य के 2 ही खंड होते हैं, एक उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? यानी जिस विषय में कुछ कहा जाता है या उसे सूचित करने वाले शब्द को ही उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य यानी कि जो करता है और कर्ता जो कुछ भी कार्य करता है वह सब विधेय के अंतर्गत ही आता है। यदि वाक्य के भेद की बात की जाएगी तो आपका सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा और यहाँ से वाक्य के भेद होते हैं तो आपका जवाब आएगा 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमारा बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया, यानी बच्चा दूध पीता है, एक ही कर्ता एक क्रिया है, जिसके कारण ये साधारण वाक्य होगा। श्रेय गेंद से खेलता है, ये भी साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, तो ये सभी हमारे साधारण वाक्य के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य, यानी संयुक्त वाक्य क्या होता है? इन वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे यानी पर, किंतु आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं और ये वाक्य आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही है प्रत्येक एग्जाम को लेकर के। जैसे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, तो यहाँ पर इसलिए जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। मैं तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए, तो पर जो है आपका समुच्चय बोधक अव्ययों के अंतर्गत आएगा, जिससे कि ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते, किंतु ये भी आपके समुच्चय बोधक अव्ययों के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। उसी प्रकार जो तीसरा प्रकार आपका मिश्रित वाक्य, यहाँ पर क्या होता है कि मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और इस मुख्य उपवाक्य पर ही आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि एक हो सकता है और एक से अधिक भी आश्रित हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, तो कि भी यहाँ पर जो है से जुड़ा हुआ है, जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे है, जो कि, तब, जब आदि, ये सभी वाक्य से आप मिश्रित वाक्य को भी पहचान सकते हैं। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य अंतर्गत आएगा। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, तो ये सभी जो हैं आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब इन सभी वाक्य को लेकर के आपके विभिन्न एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के सभी कंप्लीट प्रश्न आपके वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में जो शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सीधे आंसर आपका जाएगा पद की ओर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो वाक्यों में जो शब्दों का क्रम निर्धारित होता है वो पद क्रम के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। तो आंसर आपका सीधा ऑप्शन ए की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उद्देश्य और विधेय जो अंग होते हैं वो किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, ये वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में कहा जाए। किसके बारे में कहा जा रहा है? तेंदुलकर के बारे में। तो यहाँ से आंसर आपका तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, तो अभी मैंने सीधे ही डेफिनेशन बताई थी कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी कि ऑप्शन सी की ओर हम चले जाएंगे और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो हम सीधे ही ऑप्शन को देखेंगे और तुरंत हमें समझ आ जाएगा। अब तक आप सीख चुके हैं कि उसने मान लिया कि दोष उसका है, कि है जो, तब, जब आदि शब्दों से, ज्यों आदि से जुड़े होंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिस वाक्य में इसलिए और
क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं वे वाक्य को कहते हैं। तो तुरंत आपका जवाब चला जाएगा, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य है पूछा गया है, तो देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा आंसर जाएगा डी की ओर, कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तब लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक ही विधेय हो जिसमें एक ही विधेय होता है और एक ही विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है, वह वाक्य आपका क्या कहलाता है? तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि वह सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट आपका मिश्र वाक्य है, तो देखते ही आपका तुरंत अब तक समझ चुके होंगे कि मिश्र वाक्य का आंसर आपका क्या होगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताना है, तो आपको बताना है कि कहाँ और कहाँ हुआ था। तो ये देख पा रहे हैं आप, के लगा हुआ है, के लगा हुआ है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाई ये हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो तुरंत आप जान चुके हैं कि उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आंसर आपका बी की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो आपने तुरंत देखा और समझ चुके होंगे कि उन्हें न नींद आती थी और न ही भूख प्यास लगती, क्योंकि दोनों ही सरल वाक्य से मिलकर के बने हुए हैं। तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो आशा करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई, तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, सारी वीडियो आपको कंप्लीटली मिलती रहेंगी आपके डे बाय डे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।